दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह जमशेदपुर के गुरप्रीत सिंह उर्फ सागर और उसकी पत्नी मनीषा की है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दोस्तों एक राज्य है झारखंड जिसमें एक शहर पड़ता है जमशेदपुर। और जमशेदपुर शहर के अंदर एक जगह है गोलमुरी। तो गोलमुरी की नामदा बस्ती में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं। गुरप्रीत सिंह उर्फ सागर, सागर की पत्नी मनीषा कौर और इन दोनों के 2 बच्चे और सागर की मां, यह 5 लोग रहते हैं। दोस्तों 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार को सागर की मां देखती है कि सुबह के 8 बज गए। बच्चों को स्कूल जाना है लेकिन अभी तक सभी लोग सोए हुए हैं। इसलिए वह मनीषा के रूम में वह मनीषा मनीषा करती हुई जाती है उनको जगाने के लिए। लेकिन रूम का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। पूरे कमरे में खून पड़ा हुआ है। बिस्तर पर दोनों बच्चे सोए हुए हैं और उनके पास में मनीषा की लाश पड़ी हुई है जिसकी गर्दन आधी कटी हुई है। यह देखकर सागर की मां जोर जोर से चीखने और रोने लगती है। सागर की मां की जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और वहां का नजारा देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के थोड़ी देर बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां से कुछ सबूत इकट्ठा करती है। जब पुलिस सागर की मां से कुछ जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सागर और उसकी पत्नी मनीषा में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रात भी सागर और उसकी पत्नी मनीषा में लड़ाई होने की आवाज आ रही थी। जब सागर के बारे में पुलिस वहां पता करती है तो पता चलता है कि सागर रात आया था लेकिन सुबह वह वहां से निकल गया। यानी सागर यहां से गायब था। इसलिए शक के आधार पर पुलिस हत्या के सिर्फ 9 घंटे बाद सागर को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस सागर से पूछती है कि उसने मनीषा की हत्या क्यों की, तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सब कुछ सच सच बता देता है। वह बताता है कि उसको शक है कि उसकी पत्नी मनीषा के किसी से अवैध संबंध हैं, जिसके चलते घर में आए दिन क्लेश रहता है। वह चाहता था कि वह शक्तिवर्धक दवाई खाकर पत्नी के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी पत्नी मनीषा इसका विरोध करती थी। एक छोटी मोटी लड़ाई हमेशा उसकी और मनीषा की होती रहती थी। सागर बताता है कि हमेशा की तरह वह शुक्रवार की रात को शक्तिवर्धक दवाई खाकर अपनी पत्नी मनीषा के पास जाता है और हमेशा की तरह मनीषा उसका विरोध करती है। और उस दिन विरोध के कारण उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में सागर मनीषा का चाकू से गला काटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वहां से भाग जाता है। और जिस चाकू से उसने मनीषा की हत्या की थी, वह उस चाकू को थाना क्षेत्र में किसी जगह पर फेंक देता है। और दोस्तों सागर की निशानदेही पर वहां से चाकू को प्राप्त किया जाता है और दोस्तों सागर को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमको परिवार में एक दूसरे पर भरोसा करके खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियो मिलेंगे सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।